तरीके से एक कंपनी के साथ अगर दो कंपनी और मिल जाए वो उसी क्षेत्र पर हो तो उस कंपनी की मजबूती, रिजल्ट का इफेक्ट आपके शेयरों में 1 से 2 दिन पड़ सकता है, तीसरे दिन रिजल्ट का इफेक्ट पड़ता नहीं, ये ध्यान रख लेना। क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ऑफिस ने विशेष तौर पर नज़र रखी हुई है जो रिफाइन, इसलिए बताया था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया तो उस कारण से इसकी मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, बल्कि आज से 2 दिन पुरानी अगर आप वीडियो में रखने वाला शेयर हो जाता है। हम ये चीज़ देख लेते हैं कि जिस चीज़ में हमें तेज़ी दिख रही है हम उसके पीछे भागते रहते हैं। नहीं तो सर, बचाव की चीज़ें जो होती हैं अच्छे शेयरों में या बेकार शेयरों में अपने भाव के अनुसार जो उत्पन्न होती है उसको हमें धारण करना है। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पैनल द्वारा जो क्लीन चिट दी गई थी उसके कारण आ रही है, तो इसका मजा हमें तो लेना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी एनएचपीसी, और बात करेंगे सर बीईएल की, और बात करेंगे सर कि क्या करने से तेल वाली कंपनियों में उजाले आ सकते हैं। तो इस बारे में हम आज बात करेंगे सर। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अडानी ग्रुप में रौनकें बाहर आ रही हैं वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पैनल द्वारा जो क्लीन चिट दी गई थी उसके कारण आ रही है, तो इसका मज़ा हमें तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन आगे जाकर हमें देखना भी है कि किस तरीके से इसके अंदर सेबी भी अपनी जांच प्रस्तुत करेगा, तो उस पर भी अभी हमारी निगाह टिकी होगी। लेकिन दिन प्रतिदिन जिस तरीके से इसके शेयरों में उजाले आएंगे वहाँ पर अपने को सेव करके भी हमें चलना पड़ेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, ये तो सर बचाव की चीज़ें जो होती हैं अच्छे शेयरों में या बेकार शेयरों में अपने भाव के अनुसार जो उत्पन्न होती है उसको हमें धारण करना चाहिए, और आने वाली चीज़ों में अपनी विशेषताओं का एक उजागर चीज़ जो है पहले ही देख लेनी चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ऑफिस ने विशेष तौर पर नज़र रखी हुई है जो रिफाइनरी की परियोजना है, जो करीब आधा दर्जन से अटकी हुई परियोजना को फिर से चालू करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय कुछ विचार कर रहा है, जो चाह रहा है कि जिस तरीके से 2050 तक ईंधन की जो ज़रूरत होगी वो करीब 100 लाख बैरल की हो जाएगी, जो अभी इस लक्ष्य को 50 लाख बैरल करने के लिए कुछ आधा दर्जन जो परियोजना है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ हितकारों से ये चीज़ें होने वाली है। यानी कि जो रिफाइनरी के क्षेत्र पर कुछ परियोजना रुकी है उसमें कच्चे तेल का ज़्यादा उत्पादन करके, ये परियोजना जब स्टार्ट होगी तो ज़्यादा उत्पादन कच्चे तेल का होगा, और उसके कारण से ही तेल वाले कंपनियों में ज़्यादा बहारें आ सकती हैं। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से भूमि आवंटन हो गया या पैसों की कमी हो गया, पर्यावरण की जो स्वच्छता के कारण जो मंजूरी हो तो उस पर देरी होने के कारण से ये परियोजना जो अटकी पड़ी थी, इसके अंदर अब प्रधानमंत्री कार्यालय विशेष तौर पर ध्यान दे रहा है। तो यहां से आपको आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल पर नजर रख लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी काम हो रहा है वो काम हो रहा है रिफाइनरी के लिए। तो ये देश की बड़ी कंपनी है और कच्चे तेल के लिए काम हो रहा है, तो विशेष तौर पर आपको इन कंपनियों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पीएमओ जो है यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर विशेष ध्यान दे रहा है। जहां आपको बीते दिनों मैंने कहा था कि बीईएल पर हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, वो ध्यान सर इसलिए बताया था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया तो उस कारण से इसकी मैं आज वीडियो बना रहा हूं, बल्कि आज से 2 दिन पुरानी अगर आप मेरी वीडियो देखोगे मैंने बीईएल पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने के लिए कहा था, और वो कहा था कि जब भारत में रक्षा उत्पादन जो है ना 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो गया है, ये पहली बार हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो भी रक्षा क्षेत्र की कंपनी है उस पर हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, और उसके अंदर बीईएल कंपनी एक बेस्ट सी सर। जितना भी टर्नओवर ये कंपनी करती है उसका 78% ये स्वदेशी उत्पादनों से करती है।
और हमारा देश क्या चाह रहा है? आत्मनिर्भर बनना। और जो कंपनी डिफेंस में अच्छा काम कर रही है 78% जो अपने जो टोटल टर्नओवर होता है उसका 78% ये स्वदेशी यानी कि इंडिया में बनाए उत्पादनों से करती है, तो ये बहुत बढ़िया कंपनी हमारे लाजमी आंखों के सामने आनी चाहिए। सर आपको पता रहना चाहिए कि रक्षा के क्षेत्र में ये 90% का योगदान देती है अपने कंपनी के द्वारा, 90% का। और रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा कि यहाँ पर जो हमारा उत्पादन हुआ है रक्षा के क्षेत्र में वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया है, और रक्षा मंत्रालय से BEL को पहले भी ऑर्डर मिल चुका है। तो ये अभिलाषा आज की तेजी को देखकर रखने की मत बनाना। और जिस तरीके से इसका रिजल्ट निकल कर आया, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट जो इसका निकल कर आया, जिसके अंदर BEL ने Q4 में 1365 करोड़ रुपए का शुद्ध प्रॉफिट जो आया BEL का, ये धमाकेदार प्रॉफिट है सर। और ये भी आपको समझना पड़ेगा कि इनकी जो नेट सेल हुई है करीब 6456 करोड़ रुपए हो गए, यानी कि हर स्तर पर ये कंपनी अपने को महत्वपूर्ण योगदान पर लाती जा रही है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर हमारा विचार जो इस चीज़ पर टिक जाए कि देश में ज़्यादा उत्पादन हमारी देश की कंपनियाँ कर रही हैं और उसका जो उन्होंने उत्पादन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कर दिया है, तो ये विशेष तौर पर आपको तेज़ी वाली न्यूज़ हो सकती थी। लेकिन अगर आप इस न्यूज़ को इसलिए देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 78% का टर्नओवर जो है BEL करता है, और उसके बाद ये 90% कारोबार अपना रक्षा के क्षेत्र में करता है, तो ये आपको लाजमी एक पोर्टफोलियो में रखने वाला शेयर हो जाता है। हम ये चीज़ देख लेते हैं कि जिस चीज़ में हमें तेज़ी दिख रही है हम उसके पीछे भागते रहते हैं। नहीं, जिस चीज़ की तेज़ी उसके काम के अनुसार और रखने की क्षमता के अनुसार आ रही है ना, उस क्षेत्र पर आपको नज़र रख लेनी चाहिए। तो BEL को आगे की मंशा के साथ रखना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा डिफेंस का शेयर मुझे नहीं लगता, क्योंकि स्वदेशी में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ये जो है अपने देश में करता है, और यही हमारे देश का एक लक्ष्य है जो स्वदेशी को ज़्यादा उजागर करने के लिए वैश्विक स्तर तक पहुँचाने की प्रक्रिया में हमारा देश देख रहा है। तो हमें इस अभिलाषा से देखनी चाहिए। रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, तो प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, वो बेस्ट काम है। लेकिन रिजल्ट तो अलग अलग कंपनियों के भी बहुत अच्छे आए हैं, फिर उसकी तेज़ी आपको देखने को नहीं मिलती, या फिर किसी का शेयर में या किसी कंपनी में रिजल्ट बेकार आए हैं, अगले दिन वो शेयर आपको बढ़ते हुए दिखाई देता है। रिजल्ट का इफेक्ट आपके शेयरों में 1 से 2 दिन पड़ सकता है, तीसरे दिन रिजल्ट का इफेक्ट पड़ता नहीं, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अंदरूनी न्यूज़ आती रहती हैं, उसके बाद जिस तरीके से कंपनी को ऑर्डर मिलते रहते हैं उस पर दिशा निर्देश रखने की चीज़ें बन जाती है। तो BEL पर विशेष ध्यान रखिए, और इसको उतार चढ़ाव वाले शेयर के अनुसार नहीं रखना है, इसे रखना है देश के लिए ये रक्षा के क्षेत्र में अच्छा योगदान BEL दे रहा है, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दे रहा है, तो इस पर विशेष आपको ध्यान देकर चलना पड़ेगा। तरीके से एक कंपनी के साथ अगर 2 कंपनी और मिल जाए वो उसी क्षेत्र पर हो, तो उस कंपनी की मजबूती बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी मैंने आपको कुछ 15 से 20 दिन पहले एक NHPC में वीडियो बनाकर बताया था कि बिजली मंत्री RK सिंह जी ने कहा है, उनका एक लक्ष्य है कि किसी तरीके से वो कुछ कंपनियों को आपस में मर्ज करके अच्छा योगदान उस क्षेत्र में लाने की कवायद में लग गए। ये न्यूज़ ना आपको मैंने 15 से 20 दिन पहले एक वीडियो में लाकर बता दी थी, और उसी दिन से मैंने आपको कहा था कि NHPC में विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि NHPC इस बार रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो RK सिंह जी ने जिस तरीके से कहा था कि अगर हम किसी क्षेत्र को ज़्यादा विस्तार कर लें, सुधारों में अच्छा काम कर लें, तो वो तब हो सकता है कि एक ही क्षेत्र की 2-3 कंपनियों को आपस में मिला दिया जाए। तो यहाँ पर NHPC उनको एक मुख्य स्रोत लग रहा है जो जल विद्युत में अच्छा काम कर रहा है। आगे भी अगर इसके साथ और कंपनी मिल जाए तो ये बेस्ट हो सकता है, और लागत भी जब इस तरीके से कंपनी आपस में मिल जाती है तो लागत पे भी लगाम लगाई जा सकती है। तो इसे देखते हुए RK सिंह जी ने NHPC के द्वारा एक विशेष तौर पर अपनी एक नज़र देखी है जो सार्वजनिक क्षेत्र की 2 और कंपनियों को NHPC में मिला सकते हैं, और NHPC इसके लिए
लिए अगले महीने प्रस्ताव भी रख सकता है। बहुत पॉजिटिव न्यूज आ रही है। ये मेगा मर्जर यानी कि मेगा विलय होने वाला है, बहुत बड़ा विलय होने वाला है जल विद्युत में, और यहां से आपको एनएचपीसी के कदमों को रोकना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में। रोकना मतलब पोर्टफोलियो में शेयरों को रखने की कवायद बनाई है, क्योंकि आर.के. सिंह जी का कहना है कि इस तरीके से वो इस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ेंगे। और एनएचपीसी में मेरी जो नज़र है, आपको पहले बताया था, कई प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो कर रही है एनएचपीसी कर रही है, तो एनएचपीसी अगले महीने इस चीज़ के लिए प्रस्ताव रख सकती है। वो 2 सरकारी कंपनियों को अपने साथ मिला रही है, जो कंपनियों का नाम है सर टीएसडीसी और निप्को को ये आपस में मिला रही है, जो हाइड्रो के क्षेत्र में अच्छा काम करे। और दोनों कंपनी के जो पूंजीकरण बाजार है ना सर, 70,000 करोड़ का है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि एनएचपीसी की जो मार्केट कैप है ना सर, वो है 44,157 करोड़। तो इन दोनों कंपनियों में, यानी तीनों कंपनियों में सबसे ज्यादा एनएचपीसी की मार्केट कैप है। और 70,000 करोड़ वाली जिस तरीके से पूंजीकरण बाजार है उनका, वो फिर जब एनएचपीसी में मिल जाएंगे तो क्या होगा, एनएचपीसी की एक मार्केट कैप बढ़ेगी। और जिस तरीके से वो कंपनियां ने काम पकड़ा है, उस प्रोजेक्ट को कौन पूरा करेगा, एनएचपीसी करेगा। इसी तरीके से अडानी पावर ने जिस तरीके से अपनी कई कंपनियों को अपने साथ मिलाया था, फिर वहां पर दिशा आपको मजबूती की तौर पर दिखी थी और कंपनी का शेयर काफी ऊपर भाग गया था। और इसी तरीके से टाटा स्टील भी एक अपना सपना देख रहा है, लेकिन वो है आगे जाकर। लेकिन अगर आप एक चीज समझें कि यहां पर एक प्रस्ताव रखा जाएगा, अभी पूरी चीज नहीं हुई है, तो जब एक कंपनी किसी चीज के लिए प्रस्ताव रख रही है तो वो आगे की मंशा बना रही है। अगर अगले महीने अगर ये प्रस्ताव रख रहे हैं तो हो सकता है कि इसको होने में 2-4 महीने और लग जाएंगे, लेकिन इस दौरान आपका शेयर गिर सकता है। ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा, प्रस्ताव है। लेकिन अगर आपके दूर की मंशा है तो ये बहुत बेस्ट न्यूज है, क्योंकि एक मेगा मर्जर है। इस चीज को आपको समझकर चलना पड़ेगा। और एनएचपीसी जिस तरीके से बेस्ट काम कर रहा है, और ये होने से आपको तेजी के संकेत जब ये प्रस्ताव रख देंगे उसमें भी मिल सकते हैं। और 29 मई को एनएचपीसी का रिजल्ट आ रहा है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो एक ऐसी क्षेत्र की कंपनी जो जल विद्युत में बहुत बेस्ट काम कर रही हो, तो लाजमी ऐसे शेयरों को होल्ड करना। फिर 2 कंपनियों को ये अपने साथ मिलाएगी जिनका पूंजीकरण 70,000 करोड़ है। तो ये एक अच्छी न्यूज आ रही है, और इस न्यूज को विशेष तौर पर रखो कि यहाँ पर एनएचपीसी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। देखो सर, मेरी जो वीडियो होती है ना, वो अंदरूनी चीज़ की न्यूज को खोजती है, उसकी साइकोलॉजी को आपको बताती है। और ये मैंने आपको पहले कह दिया कि अगर ये अगले महीने इस चीज़ का प्रस्ताव रखेंगे तो वहाँ तेज़ी आ सकती है, पर पूरा काम होने में फिर कितनी तेज़ी आएगी ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। टाटा स्टील ने जब अपने साथ इस तरीके का काम करने के लिए अपनी कंपनियों को मिलाने के लिए बात की, उस टाइम तेजी आई, लेकिन उन्होंने क्या कहा, बाद में होगा। तो अभी तेजी आ रही टाटा स्टील में? नहीं आ रही ना। तो इसी तरीके से अगर एनएचपीसी ने ये काम कर दिया तो वहां तेजी आएगी, लेकिन पूरा काम होने पर बहुत तेजी के संकेत आपको एनएचपीसी में देखने चाहिए। वैसे भी आपको देखना चाहिए ग्रीन ऊर्जा की तरफ ये कंपनी बेस्ट काम कर रही है। तो बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, मेगा मर्जर होने वाला है। क्या सुजलोन एनर्जी को एक ऑर्डर फिर से मिल गया है? बिल्कुल मिल गया है सर। जहां आरवीएनएल अपने ऑर्डर के साथ छाया हुआ है, वहीं पर अब सुजलोन एनर्जी भी ऑर्डर के साथ छाया हुआ है। इस तरीके से इसे काफ़ी ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। जिस तरीके से इसे 69 मेगावाट का 99 मेगावाट का ऑर्डर मिला, क्या इसने तेजी दिखाई? नहीं दिखाई तेजी। और अब इसने जो आज तेजी दिखाई, क्या इसको और एक ऑर्डर मिला है? दिखाई है इसने तेजी, और वो ऑर्डर इसको मिला है 204 मेगावाट का। और ये 68 विंड टर्बाइन स्थापित करेंगे और करीब इसकी देख रेख भी करेंगे। 3 मेगावाट की इनकी एक परियोजना है, जो 68 विंड टर्बाइन की है। इनको एक जो ऑर्डर जो है सेनेटिका रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से मिला है। और ये एक बहुत ही बेस्ट न्यूज निकलकर सुजलोन एनर्जी में आ रही है। और मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, यानी कि आज से 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई है सुजलोन में। मैंने कहा कि अगर अडानी ग्रुप के अंदर से ये चिट जो क्लीन उन्हें मिली है, तो क्या सुजलोन एनर्जी में वो तेजी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है सर। मैं आपको बता दूं, ये मेरी वीडियो आप उठाकर देख लो, 2 दिन पुरानी है।
2 दिन पुरानी है, और वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि सुजलोन एनर्जी में तेजी इसलिए आएगी क्योंकि अडानी ग्रुप बिल्कुल पाक साफ वाली चिट वाली न्यूज़ जो आई है, क्लीन चिट वाली जो न्यूज़ आई है वो सुप्रीम कोर्ट से आई है, और उसका फ़र्क सुजलोन को मिला है। आज मैं आपको बता दूँ, और अगर इसको ऑर्डर मिलने से ये तेजी दिखाता तो इससे पहले 2 ऑर्डर मिल चुके हैं इसे, तो तेजी दिखाई? तेजी नहीं दिखाई इसने। ये अडानी ग्रीन ने जिस तरीके से आज बड़ी तेजी दिखाई है, और अडानी ग्रुप के शेयर सारे भाग रहे हैं, और अडानी ग्रीन ने सुजलोन एनर्जी को ऑर्डर दिया था। और ये साइकोलॉजी मैंने आपको जब अडानी ग्रुप में जब प्रॉब्लम आई थी हिडनबर्ग के द्वारा मैंने कह दिया था यहाँ सुजलोन एनर्जी के भी गिरने के आसार आ रहे हैं, लेकिन लोगों को वो मेरी साइकोलॉजी अच्छी नहीं लगी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जो कंपनी किसी कंपनी को ऑर्डर देती है, फिर उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम आती है तो जिसको ऑर्डर दिया उस पर भी प्रॉब्लम आनी संभव है, क्योंकि एक शेयर मार्केट है सर। और अब ये 204 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिला है, ये लाजमी अच्छा है। तो इसका मतलब यह है कि ऑर्डर बुक जो है सुजलोन एनर्जी की लंबी होती जा रही है। पर इस चीज को आपको एक चीज समझनी है कि 10 के ऊपर जब ये शेयर जाने की कवायद अपनी दिखाए, वहां पर अपनी मंशा को प्रॉफिट पर लाना है। और लंबे शेयर के अगर लंबी दूरी को तय करना है तो कम शेयरों के साथ दूसरे अकाउंट पर वो शेयरों को रखना है। तो यहाँ पर अडानी पे गिरिनता आई तो सुजलोन पर भी आपको गिरिनता देखने को मिली है। एक न्यूज़ जो 204 करोड़ रुपए की आई है वो भी इसके अंदर थोड़ी सी इफेक्ट डाल रही है। लेकिन अब आपको समझना है कि सुजलोन एनर्जी एक ऐसा शेयर बन गया है जहाँ विदेशी कंपनी भी इसके ऊपर अपना दाव लगा रही है, और सुजलोन कह रहा है कि हम उनकी वजह से अपने को गवर्नमेंट महसूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब सुजलोन एनर्जी ट्रैक पर है सर। तो इस ट्रैक को कायम रखने के लिए हमें सुजलोन पर विश्वास है। लेकिन 2030 का फिर कह रहा हूं बीच में एक तेजी आएगी, ये चीजें मैंने आपको बीते 2 दिन पहले बता दिया था। वो तेजी आ रही है, आगे भी आने की संभावना है, पर इसको कौन कौन अपने अनुसार देखेगा ये मुझे अब देखना है। तो जो भी चीजें मैं आपको बताता हूं सर वो अपने दिल से बता रहा हूं, अपनी साइकोलॉजी से बता रहा हूं। और मैंने कहा था कि जो चीज़ें मैं आपको बोलता हूं भले वो 1-2 दिन में ना हो, लेकिन वो आने वाले समय में वो चीज़ें हो जाती है। तो अपने को अच्छा करने के लिए IOC, BPCL, HPCL पर अपनी नज़रों को तेज करिए, एक इशारा है। और ये इशारा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये PMO ऑफिस की एक नज़र है, जो रिफाइनरी की जो रुकी हुई परियोजना है उसको चालू कराने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय अब अपनी दिशा निर्देश जो है इस क्षेत्र पर देखेगा, क्योंकि कच्चे तेल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करना, मांग में वृद्धि हो रही है। इसको देखते हुए ये आधे दर्जन की परियोजना फिर से शुरू होंगी जो है रिफाइनरी में। और रिफाइनरी में आपको पता है हमारी IOC, BPCL, HPCL अच्छा काम करती है। और जहां आपको लग रहा है कि NHPC में कुछ दम नहीं है तो ध्यान रखना ये मेगा मर्जर वाली न्यूज़ है, और इस न्यूज़ को जो समझेगा वो इसके अंदर से बेनिफिट लेगा। BL जहां हमें लग रहा है कमजोर एक कड़ी है, पर ये समझ लेना अभी हाल ही में तेजी दिखा सकता है, बाद में ये गिरावट करेगा। लेकिन अगर आपकी मंशा इसे लंबे समय के रखने के लिए तो वो इस वजह से है कि ये 78% उसने अपने पूरा टर्नओवर का 78% इसके स्वदेशी यानी कि यहाँ के उत्पाद से हुआ है, और 90% ये रक्षा के क्षेत्र पर काम करता है। और मंत्रालय ने क्या कहा है कि हमारा उत्पादन रक्षा के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। इसको पकड़ना है, रिजल्ट अच्छा है। रिजल्ट की जो भी चीजें होती है 2 दिन के लिए होती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। लेकिन अगर आपको समझना है काम मजबूत है तो BL एक बेस्ट है जिसके अंदर हम अपनी अभिलाषा को अच्छा कर सकते हैं। और सुजलोन एनर्जी में फिर से बाहर आनी शुरू हो गया, इस बाहरों को आपको अपने अनुसार समझना पड़ेगा। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।